नमस्कार, आप देख रहे हैं SCN21 न्यूज। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। आज ये बताइए, आज जो ये प्रोग्राम रखा है, आज पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस की पार्टी की तरफ से सत्याग्रह रखा गया है अग्निपथ और अग्निवीर के पॉलिसी के खिलाफ। पार्टी का मानना है कि ये हिंदुस्तान की सुरक्षा और हिंदुस्तान के फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स के साथ बहुत बड़ा धोखा है। 4 साल हो गए हैं, नॉर्मल भर्ती के कैंप्स नहीं लगे हैं आर्म फोर्सेस के, उसके बावजूद अचानक ये 84 कैंप्स लग रहे हैं जिसमें हम 40,000 लोगों की भर्ती की बात सुन रहे हैं। इसका क्या औचित्य है, इसका पैसा कहाँ से आ रहा है और 4 साल के बाद में इन सैनिकों का होगा क्या, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। और हमको लगता है नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रंगा बिल्ला तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी वापस लो, वापस लो। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस की पार्टी की तरफ से सत्याग्रह रखा गया है अग्निपथ और अग्निवीर के पॉलिसी के खिलाफ। पार्टी का मानना है कि ये हिंदुस्तान की सुरक्षा और हिंदुस्तान के फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स के साथ बहुत बड़ा धोखा है। 4 साल हो गए हैं, नॉर्मल भर्ती के कैंप्स नहीं लगे हैं आर्म फोर्सेस के, उसके बावजूद अचानक ये 84 कैंप्स लग रहे हैं जिसमें हम 40,000 लोगों की भर्ती की बात सुन रहे हैं। इसका क्या औचित्य है, इसका पैसा कहाँ से आ रहा है और 4 साल के बाद में इन सैनिकों का होगा क्या, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। और हमको लगता है कि भारत की सुरक्षा के खिलाफ एक खिलवाड़ है और हमारी फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स को बर्बाद करने का एक तरीका है। पूरे हिंदुस्तान में ब्लॉक स्तर पर अग्निवीर और अग्नि जो पुत्रों की जो भर्ती है, इसके विरोध में ये हमारा धरना है जो शांतिपूर्ण तरीके से है। मेरा व्यक्तिगत जो सोचना है, ये जो भर्ती हो रही है उनके हाथ में ये बंदूक और तलवार और ये पिस्तौलें देना चाहता है, तो जो भी भविष्य आएगा इसका बहुत की अंधकार में होगा। अग्निवीर 4 साल बाद में आएंगे, उनकी क्या ट्रेनिंग होगी, क्या अनुशासन होगा, अनुशासनहीनता भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फौज में गया है और उसने कोई ट्रेनिंग ली है तो वो उसकी अनुशासनहीनता भी कर सकता है, इस पर भी मुझे शक है। तो ये अशांति फैलाएंगे। एक ये बात है, जैसे 4 साल के भर्ती कर रहे हो, अभी आग लगी हुई है पूरे हिंदुस्तान में, और जब इनको हटाओगे तो और आग लगेगी। ये 2 बार आग लगने का जो प्रोग्राम मोदी का है ये नहीं चलने वाला है। इसलिए अग्निवीर की जो भर्ती हो रही है, जो इसने योजना निकाली है, इसको विड्रॉ करनी चाहिए और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस इसके लिए आंदोलित है। धन्यवाद। आज पूरे भारत में भारतीय कांग्रेस द्वारा, जो केंद्र की सरकार द्वारा ये अग्निपथ अग्निवीर की एक 4 साल की युवाओं को लॉलीपॉप देने के लिए जो एक वैकेंसी का नाम देकर के जो एक स्कीम लाई है, ये एक स्कीम है, इसमें भारतीय कांग्रेस पूरा इसका विरोध कर रही है। और आज पूरे हिंदुस्तान में प्रत्येक ब्लॉक वाइज, विधानसभा वाइज इसका विरोध हो रहा है। और इसको केंद्र सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इतना विरोध हो रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ कमी है। इस योजना को सीधे लागू कर दिया, न कोई इसको लोकसभा में सदन में रखा, न कोई राज्यसभा में रखा, न कोई चर्चा की, सीधा एकदम इसको धरातल पर ला दिया। इसलिए ये स्कीम सही नहीं है, ये लोगों को भ्रमित करेगी, नुकसान करेगी। इसलिए इसको केंद्र को सरकार को सोचना चाहिए कि इस योजना को वापस ले और युवाओं के लिए दूसरी कोई रोजगार की कोई नई योजना लाई है जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, युवाओं को रोजगार मिल सके और हमारा देश बच सके। आज देश के अंदर अभी हमारे साथी बता रहे थे कि आग लगी हुई है, तो ये वास्तव में आग लगी हुई है और ये दोबारा आग और लगेगी, क्योंकि जब वो उसको बाहर निकालेंगे 4 साल बाद में, 4 साल में वो कुछ सीख नहीं पाएगा। 4 साल में क्या सीखेगा फौजी? तो वो फिर वो निराश होकर के वो और विद्रोह करेंगे,
और आगजनी होगी, घटना घटेगी तो हमारे हिंदुस्तान की संपत्ति को नुकसान होगा। इसलिए मैं भारत के प्रधानमंत्री से, केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना को वापस ले, और ये कांग्रेस का विरोध है और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी। जय हिंद, जय भारत। आज कांग्रेस पार्टी द्वारा अग्निवीर योजना के विरोध में पूरे भारतवर्ष में सत्याग्रह किया जा रहा है शांतिपूर्ण तरीके से। जो मोदी ने ये सेना को कमज़ोर करने का एजेंडा तय किया ना, उसका मूल मकसद यही है कि जब देश में लोकतंत्र खत्म किया जाएगा तो भारत में एक ही ऐसी संस्था है जो अभी मोदी का विरोध कर सकती, वो है देश की सेना। देश की सेना के अलावा जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे CID है, ED है, CBI है, जो भी, वो सब सरकार के अंडर में काम कर रही है, सरकार के कहने पे काम कर रही। फौज ही एक ऐसी है जो इस मोदी की जो तानाशाही करेगी उसके खिलाफ यदि उसके फैसले को चैलेंज करने वाली है तो एक फौज ही है। कल को ये तो जिस तरह से 500 और 1000 के नोट बंद किए, यदि कल को आकर ये बोल देगा कि आज के बाद लोकतंत्र खत्म है या कम्युनिस्ट राज लागू है चाइना की तरह, तो आप में हम में इतना सामर्थ्य है क्या हम जाकर इनका विरोध कर पाएंगे? सारी एजेंसियां इनके पास है, ये डंडे मारकर हमें घर भेज देंगे, से तहस नहस करके ये अपने लोगों को भर्ती करेंगे। और 10 साल बाद, आप मेरी बात नोट कर लो, ये दिन आएगा, उस दिन ये मोदी आकर यही बात बोलेगा कि आज के बाद इस देश में लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, और आपके और हमारे पास उस वक्त जवाब देने के लिए कुछ नहीं रहेगा। ना हमारे पास ऐसे कोई संस्था रहेगी, ना कोई आदमी रहेगा जो इनका विरोध करके मोदी को रोक सकेगा। जय हिंद, जय भारत।